हेलो बच्चा लोग। तो चलिए करते हैं 1999 का क्वेश्चन, है ना। 50 ओवर वर्ल्ड कप हो रहा था इस ईयर और तेंदुलकर साहब खूब मारे थे। गांगुली, द्रविड़ सभी फॉर्म में थे वैसे तो। ए बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ। अब बफर अपने को पता है डायरेक्ट दो लोगों को मिला दे तो भी बन जाता है ना। जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, वीक एसिड सॉरी एंड उसका सॉल्ट, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। फिर था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी मल्टीपल तरीका है। जैसे आप वीक एसिड लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए और ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक थर्ड मेथड भी है। तो ऑल दो टोटल मिला के कितने तरह के बफर होते हैं? तीन तरह के, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट वाला। लेकिन एसिडिक बफर का हम लोग अभी एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है। सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड इन पानी, ठीक। सोडियम एसिटेट क्या होता है? CH3COONA, है ना। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है ये, एसिटिक एसिड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तो डायरेक्ट बफर होता है, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो चलिए बफर हो गया पहला वाला। सोडियम एसिटेट विथ HCl। तो इंटरेस्टिंग बात, सोडियम एसिटेट क्या होता है? ये होता है वीक एसिड का सॉल्ट CH3COONA। वीक एसिड का सॉल्ट लिए हैं, HCl के साथ क्या सॉल्ट रिएक्ट करता है? तो ये वाला सॉल्ट क्या HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या लगता है? तो आप काउंटर आयन नहीं समझ आ रहा है तो काउंटर आयन जोड़ दीजिए। तो ये एक्चुअली क्या बना देगा? CH3COH, है ना। और साथ में क्या बनाएगा? NaCl। और अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट रहा तो ऐसा नहीं लग रहा ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। न्यूट्रल सॉल्ट से तो अपने को कोई मतलब होता नहीं है। ये और ये बच गया तो क्या बफर बोल सकते हैं? लग रहा है, लग तो रहा है सर, है ना। तो ये कंडीशनल वैसे देना चाहिए था क्वांटिटी, बट नहीं दिया है। तो भी एक कंडीशन होगा जब HCl लिमिटिंग होगा। अगर HCl एक्सेस हो गया तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कैन भी प्रिपेयर बोल रहा है। कैन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी है क्या प्रिपेयर करने का इन दोनों? अगर इन दोनों रॉ मटेरियल आपको दिया जाए तो हाँ, प्रोबेबिलिटी तो है अगर इसको कम लिया जाए और इसको ज़्यादा लिया जाए। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया एक वीक बेस होता है, वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट चाहिए अपने को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ? बिल्कुल होता है। HCl के साथ सॉल्ट है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। इसको बेसिक बफर का ये डायरेक्ट एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल, एक वीक बेस लिए हैं और एक और बेस ले लिए हैं, ठीक है। वीक बेस को NaOH के साथ कराएं तो क्या इसमें कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम लोग को क्या चाहिए था? NH4Cl चाहिए कम से कम, दिख रहा है, ठीक। ये ऐसा हो जाता अगर इसका सॉल्ट होता। अगर सॉल्ट लेते ना, NaOH से रिएक्ट कराते तो बन जाता। क्या बनता? यहाँ पे जो है NaCl बनता और ये जो है अपना अमोनिया बना देता, अपना अमोनिया गैस। तो अपने को पता है बेस के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर 10th में पढ़े थे। एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेस मिलके क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। समझ में आया? ये कैसा रिएक्शन था? ये बेसिक सॉल्ट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या देता है अपने को? ठीक है, जनरली सॉल्ट प्लस वाटर देता था। यहाँ पे क्या दे रहा है? H3COOH प्लस NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शंस पता होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है बनाने का, तो ये वाला पता नहीं होता आपको, इसीलिए अपन एडवांस का PYQ करते हैं और समझते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है। तो थर्ड वाले मेथड में एक्चुअली यही वाला मेथड होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से तो बन ही गया अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। यहाँ सॉल्ट से भी बन जाता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, और उसमें क्या ऐड कर दिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है, तो ये था अपना सीखने वाला पार्ट कि ये दोनों तो बहुत बार देखे होंगे, ये वाला रेयरली दिखता है। ओके, चलिए बाय एवरीबॉडी।